कलयुग के आरंभ से महाप्रलय तक की गाथा एक अद्भुत यात्रा है। जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब धर्म और सत्य का पतन शुरू हुआ। लोग स्वार्थी हो गए और अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा। इस युग में चारों वेदों का ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त होने लगा। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजधर्म का पालन किया, तब भी अधर्म की शक्तियां बढ़ती गईं। इस युग में राक्षसों और दानवों का उदय हुआ, जिन्होंने मानवता को संकट में डाल दिया। लेकिन महाप्रलय का समय जब आएगा, तब भगवान विष्णु के अवतार के रूप में एक नया युग शुरू होगा। ये युग फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेगा। इस अद्भुत गाथा में हमें ये समझना होगा कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। कलयुग की कठिनाइयों के बावजूद आशा की किरण हमेशा बनी रहती है। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग को एक श्राप कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आगमन कैसे हुआ? जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया, तब सतयुग में धर्म और सत्य का राज था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मानवता ने धर्म से दूर होना शुरू किया। त्रेतायुग में रावण जैसे दुष्टों का उदय हुआ और द्वापर युग में कंस और दुर्योधन जैसे अत्याचारी। अंततः जब अधर्म और अन्याय ने अपने पांव पसारे, तब कलियुग का आगमन हुआ। ये युग मनुष्य के लिए एक चुनौती है, जहां सत्य और धर्म की परीक्षा होती है। कलियुग में मानवता को अपने भीतर की अच्छाई को पुनः जागृत करना होगा, ताकि हम फिर से सतयुग की ओर लौट सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि कलियुग का उदय क्यों हुआ? यह एक गहरा रहस्य है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे, तब कलियुग का 3600वां वर्ष चल रहा था। इसका मतलब है कि कलियुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। इस युग में मानवता ने अनेक बदलाव देखे हैं। धर्म, नैतिकता और सत्य की कमी ने इसे एक चुनौतीपूर्ण काल बना दिया। लेकिन क्या ये केवल एक समय का चक्र है, या फिर यह हमारे कर्मों का परिणाम है? कलियुग ने हमें सिखाया है कि हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें और उसे जगाएं। क्या हम इस युग के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों के प्रति सजग हैं? ये समय है विचार करने का, क्योंकि कलियुग का संदेश केवल अंधकार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सुधार का भी है। युधिष्ठिर ने राजपाट का त्याग किया, यह एक अद्भुत घटना है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, तो युधिष्ठिर ने देखा कि विजय का क्या मूल्य है, जब उसके पीछे अपार दुख और विनाश है। राजगद्दी पर बैठने के बजाय उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग चुना। ये निर्णय केवल एक राजा का नहीं, बल्कि एक सच्चे मानवता के प्रतीक का था। उन्होंने सोचा, क्या इस राजपाट में सुख है, जब मेरे अपने ही मारे गए हैं? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और प्रियजनों की याद में, और उन सभी के लिए जो युद्ध में खो गए, त्याग का रास्ता अपनाया। उनका ये त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि दया और करुणा में है। युधिष्ठिर का ये निर्णय आज भी हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कलयुग का पृथ्वी पर कब्जा एक अद्भुत विषय है। ये युग, जिसे हम आज देख रहे हैं, वो समय है जब अधर्म, असत्य और अराजकता का बोलबाला है। इस युग में मानवता के मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, और भौतिकता ने आत्मिकता को पीछे छोड़ दिया है। धन और शक्ति की भूख ने समाज को विभाजित कर दिया है। रिश्ते कमजोर हो गए हैं, और विश्वास की नींव दरक रही है। लेकिन इस अंधकार में भी आशा की किरणें हैं। जब हम अपने भीतर की अच्छाई को जगाते हैं, तब हम इस कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सच्चाई की खोज और नैतिकता का पालन करके हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये युग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये भी एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। क्या हम इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं? धर्म और पृथ्वी के बीच का संबंध बहुत गहरा है। जब हम धर्म की बात करते हैं, तो ये केवल आस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। पृथ्वी, हमारी मातृभूमि, हमें जीवन देती है, लेकिन हम इसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वनों की कटाई, प्रदूषण,
जलवायु परिवर्तन, ये सब हमारे धार्मिक मूल्यों के खिलाफ हैं। धर्म हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के संरक्षक हैं, न कि उसके विनाशक। जब हम धरती को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि पृथ्वी की रक्षा करना हमारे धार्मिक कर्तव्यों का हिस्सा है। अगर हम आज नहीं जागे, तो कल हमारे बच्चे एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां न धर्म होगा, न पृथ्वी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम धर्म और पृथ्वी दोनों की रक्षा करें। परीक्षित ने कलयुग को ललकारा। यह एक अद्भुत क्षण था। जब उसने देखा कि अधर्म और असत्य का बोलबाला हो रहा है, तो उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। कलयुग, जो कि बुराई और पाप का प्रतीक है, उसे चुनौती देने का साहस किया। उसने कहा, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा, चाहे जो भी हो। उसने अपने चारों ओर फैली अराजकता को देखकर यह समझा कि केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। उसने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया, उन्हें सिखाया कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही असली विजय है। परीक्षित की यह ललकार हमें ये सिखाती है कि हर युग में, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कलयुग को ललकारना सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। कलयुग ने जब क्षमा याचना की, तो उसने अपने पापों का बोझ उठाया। उसने कहा, मैंने मानवता को भटका दिया, धर्म को भुला दिया। मैं स्वार्थ और लालच का प्रतीक बन गया। लेकिन अब मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगे? इस युग में हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानें। हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें। क्या हम सच में क्षमा कर सकते हैं? क्या हम अपने दिलों में प्रेम और सहानुभूति को जगह देंगे? कलयुग की क्षमा याचना हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। अगर हम अपने भीतर की अच्छाई को जगाएं, तो हम इस युग को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। ये केवल एक युग नहीं, बल्कि एक अवसर है, सुधार का, पुनर्निर्माण का। क्या हम इस अवसर को गले लगाएंगे? कलयुग, जिसे हम अक्सर नकारात्मकता का युग मानते हैं, वास्तव में एक अनोखा अवसर भी है। आज के समय में, जब हम तकनीकी प्रगति और ज्ञान के नए आयामों को देख रहे हैं, ये युग हमें स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। सोचिए, क्या कभी हमने सोचा था कि हम एक क्लिक में पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं? इस युग में ज्ञान का प्रसार तेजी से हो रहा है। इंटरनेट ने हमें अनगिनत जानकारियों तक पहुंचाया है। युवा पीढ़ी अब अपने विचारों को साझा कर सकती है, अपनी आवाज उठा सकती है। ये स्वर्णिम अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कलयुग में नैतिकता और मानवता की परीक्षा भी हो रही है। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो ये युग हमें स्वर्ण में स्थान दिला सकता है। इसलिए चलिए हम इस युग को एक सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाते हैं। कलयुग में घटित होगा ये, जब मानवता अपने मूल्यों को भुला देगी। रिश्तों में दरारें आएंगी और स्वार्थ का बोलबाला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युग में ज्ञान की भी एक नई रोशनी चमकेगी। तकनीक के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लेकिन क्या ये सच्चे रिश्तों को कमजोर नहीं करेगा? धर्म और आस्था के नाम पर विभाजन होगा, लेकिन सच्चे भक्तों की पहचान भी होगी। लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की गहराइयों में उतरेंगे। इस युग में जब अंधकार बढ़ेगा, तब कुछ लोग प्रकाश की किरण बनकर उभरेंगे। वे समाज को जागरूक करेंगे और एक नई चेतना का संचार करेंगे। कलयुग में घटित होगा ये, जो हमें सिखाएगा कि अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण होती है। कलयुग का समय आ चुका है और इसके प्रभावों को हम हर दिन महसूस कर रहे हैं। धर्मों का नाश केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। जब हम देखते हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि सच्चा धर्म कहीं खो गया है। धर्म का उद्देश्य मानवता को जोड़ना है, लेकिन आजकल यह विभाजन का कारण बन रहा है। लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। क्या हम भूल गए हैं कि धर्म का असली मतलब क्या है? कलयुग में जब भक्ति और श्रद्धा की जगह स्वार्थ और लालच ले लेता है,
तब सभी धर्मों का नाश होना तय है। हमें इस स्थिति को समझना होगा और सच्चे धर्म के मूल्यों को पुनर्जीवित करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कलयुग हमें एक ऐसे अंधकार में धकेल देगा मेरी जहां यह धर्म का जानकारी कोई आपको अस्तित्व अच्छी नहीं लगी हो तो रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।